हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रेजेडी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेजेडी ड्रामा का एक टाइप है। इसमें मेन कैरेक्टर की बुरी क्वालिटीज़ और वीकनेस यानी कि कमज़ोरी को दिखाया जाता है, और मेन कैरेक्टर की इन्हीं बुरी क्वालिटीज़ एंड वीकनेस की वजह से वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। वो अपनी खुद की वजह से प्रॉब्लम्स में फंसता है और फिर लास्ट में कहानी का हीरो हार जाता है, उसका डाउनफॉल या पतन हो जाता है। ज़्यादातर ट्रेजेडी में आखिर में हीरो की मौत ही हो जाती है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें मेन हीरो का डाउनफॉल होता है, डेथ हो जाती है उसकी खुद की बुरी क्वालिटीज़ या वीकनेस की वजह से। ट्रेजेडी फिक्शनल होती है। फिक्शनल यानी कि काल्पनिक, जो रियलिटी पर बेस्ड ना हो। लेकिन नॉन फिक्शन में भी हमें ट्रेजेडी की क्वालिटीज़ कभी कभी देखने को मिलती हैं। ट्रेजेडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें सिर्फ बुरी सिचुएशन ही आएंगी, बल्कि ट्रेजेडी में हीरो की बुरी किस्मत या गलत फैसलों का इफ़ेक्ट दिखाया जाता है। ट्रेजेडी की थीम्स मेनली डेथ, मर्डर, डिजीज़, सुसाइड, लॉस ऑफ लव एक्सेट्रा होती है। ट्रेजेडी में हीरो छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस नहीं करता, बल्कि उसे बहुत बड़ी चीज़ खोनी पड़ती है, जैसे कि पावर, प्रेस्टीज, या ये कह सकते हैं कि शानो शौकत खोना पड़ता है। ट्रेजेडी की एंडिंग कभी भी हैप्पी नहीं होती है, बल्कि हमेशा सैड एंडिंग होती है ट्रेजेडी में। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में ट्रेजेडी का क्या मतलब है और लिटरेचर में ट्रेजेडी का क्या मतलब है। रियल लाइफ में एक बुरी घटना या बुरे इवेंट को ट्रेजेडी बोलते हैं, लेकिन लिटरेचर में ट्रेजेडी ड्रामा का एक टाइप है जिसमें सैड एंडिंग होती है। अब देखते हैं ट्रेजेडी की हिस्ट्री कि ट्रेजेडी कैसे आई। द ग्रीक ऑफ एटिका एक स्टेट हुआ करता था जिसकी एक सिटी थी एथेंस। इस सिटी में सबसे पहली बार 5th सेंचुरी BCE में ट्रेजेडी वर्ड का यूज़ किया गया। इस सिटी में एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। एक ग्रीक गॉड थे, गॉड डायनासिस, जिन्हें गॉड ऑफ वाइन एंड गॉड ऑफ वेजिटेशन भी बोला जाता था। गॉड ऑफ वाइन यानी कि शराब के देवता, एंड गॉड ऑफ वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों के देवता। ये रिलीजियस फेस्टिवल एथेंस में गॉड डायनासिस के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता था मार्च के महीने में। इस फेस्टिवल में प्लेस भी परफॉर्म किए जाते थे और उन प्लेस को ट्रेजेडी बोला गया। इन प्लेस में मेल्स पार्टिसिपेट करते थे मास्क लगाकर। उस टाइम की ट्रेजेडी को सारे लोग अटेंड करते थे। इन ट्रेजेडीज़ को लोकल गवर्नमेंट एंड प्रीस्ट दोनों ही सपोर्ट करते थे। ये ट्रेजेडीज़ रिलीजियस होती थी, इनमें बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं होता था। इन ट्रेजेडीज़ में जो रिलीजियस हीरोज़ होते थे उनके साथ हुए बुरी चीज़ों को दिखाया जाता था। ज़्यादातर ट्रेजेडी के लिए मटेरियल होमर के वर्क से लिया जाता था। गाइस, होमर एक ग्रीक ऑथर थे, उन्हीं के वर्क से ज़्यादातर ट्रेजेडी के लिए मटेरियल लिया जाता था। 3 ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडियंस थे उस टाइम के, इस्क्लेस, सोफोक्लीस एंड यूरिपिडीज। इनके वर्क्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इस्क्लेस की एक ट्रेजेडी ओरेस्टिया आज भी अवेलेबल है। इस्क्लेस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार ट्रेजेडी वर्ड का यूज़ किया था उस टाइम के फेस्टिवल के प्ले को डिफाइन करने के लिए। अब देखते हैं ट्रेजेडी वर्ड कहाँ से लिया गया है और इसकी क्या मीनिंग है। ट्रेजेडी वर्ड 2 ग्रीक टर्म से लिया गया है, ट्रागोस एंड एआइड से। ट्रागोस का मतलब होता है गोट एंड एआइड का मतलब होता है टू सिंग। तो ट्रेजेडी वर्ड का कंप्लीट मीनिंग है गोट सॉन्ग। उस टाइम पर जिस ड्रामेटिस्ट का प्ले सबसे ज़्यादा बेस्ट होता था उसे प्राइज़ में या इनाम में गोट दी जाती थी। गोट गॉड डायनासिस के लिए पवित्र भी मानी जाती थी, और कभी कभी ट्रेजेडी में गोट की स्किन से बनी हुई कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेजेडी को परफॉर्म किया जाता था। तो ये मतलब है गोट का वर्ड ट्रेजेडी में। अब देखते हैं रोमन ट्रेजेडी। जब रोम ने ग्रीस के बहुत सारे एरियाज़ पर कब्जा कर लिया था, तब ग्रीस की ट्रेजेडी रोम में लार्ज ऑडियंस तक पहुंची और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। रोमन राइटर्स ने भी 3rd सेंचुरी BCE में ट्रेजेडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। रोमन ट्रेजेडी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन कोई भी रोमन ट्रेजेडी मॉडर्न एरा तक सरवाइव नहीं कर पाई। एंशिएंट रोम के पॉपुलर ट्रेजेडियंस थे
लूसियस एक्शियस, क्विंटस एन्यूस, मार्शियस पैक्यूवियस। सेनेका द यंगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडियन थे एंशियंट रोम के। इनकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं इडिपस एंड फेड्रा। अब देखते हैं ट्रेजेडी इन इंग्लैंड। मिडिल एजेस में ट्रेजेडीज़ का डाउनफॉल हुआ था क्योंकि चर्च ने वेस्टर्न आर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी थी। जब इंग्लैंड में रेनेसा आया तब ट्रेजेडी का एक नया स्टेज शुरू हुआ। मेनली उस टाइम पर 3 तरह की ट्रेजेडीज़ लिखी और परफॉर्म की गई थी। फर्स्ट इज़ ट्रेजेडी ऑफ सरकमफेरेंस। ये ऐसी ट्रेजेडीज़ होती थी जिसमें बहुत बुरे इवेंट्स होते थे कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन इन बुरे इवेंट्स होने के पीछे कैरेक्टर्स की कोई भी गलती नहीं होती थी, उनका कोई फॉल्ट नहीं होता था। ये इवेंट्स अपने आप होते थे। नेक्स्ट इज़ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन। ये ऐसी ट्रेजेडीज़ होती थी जिसमें कुछ मिस्टेक हो जाती थी कैरेक्टर्स से। ऐसा लगता था कि कैरेक्टर्स से बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन उस छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट इज़ रिवेंज प्लेज। रिवेंज प्लेज वो प्लेज होते थे जिसका मोटिव बदला लेना होता था। विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े ट्रेजेडियन थे इंग्लैंड के। इनकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं हैमलेट, टाइटस एंड्रोनिकस, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर, ओथेलो। जॉन वेबस्टर भी बहुत फेमस ट्रेजेडियन थे इंग्लैंड के। इन्होंने शेक्सपियर को अपना रोल मॉडल माना। इनकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ मल्फी। द डचेस ऑफ मल्फी एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। क्रिस्टोफर मार्लो भी इंग्लैंड के ट्रेजेडियन थे। ये ग्रीक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। इनकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं टम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, द जियो ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकेंड। नेक्स्ट है अमेरिकन ट्रेजेडी। एक अमेरिकन प्लेराइट थे आर्थर मिलर। इन्होंने भी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं जैसे कि ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड अ व्यू फ्रॉम ब्रिज। नेक्स्ट है फ्रेंच ट्रेजेडी। एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे पियर कॉर्नेल। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में ट्रेजेडी लिखना शुरू किया। इनकी फेमस ट्रेजेडी है ले सिड। जीन रेसिन भी बहुत ही फेमस फ्रेंच ट्रेजेडियन हैं जिनकी फेमस ट्रेजेडी है फेड्रा एंड्रोमेकी। अब देखते हैं कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा है। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क था पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने अपने इस वर्क में सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी को अटेंशन दी है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन दी है, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। यानी कि ट्रेजेडी एक ऐसी काम की नकल है जो काम सीरियस, कंप्लीट और डेफिनेट इम्पोर्टेंस रखता हो। एरिस्टोटल ने कहा है ट्रेजेडी पोइट्री की 5 फॉर्म्स में से एक है। देखिए गाइस, ट्रेजेडी ड्रामा और पोइट्री दोनों का ही टाइप है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसमें रिदम एंड मेलोडी होनी चाहिए। रिदम यानी कि ताल एंड मेलोडी यानी कि राग। ये कहते हैं ट्रेजेडी को सिस्टमैटिक वे में लिखा जाना चाहिए जिसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड हो। ट्रेजेडी को जितना एक्ट करने में मज़ा आता है उतना मज़ा इसे लिखने और सुनाने में नहीं आता है, यानी कि इसे एक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को सुपीरियर आर्ट फॉर्म कहा है क्योंकि ट्रेजेडी को देखकर ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। ट्रेजेडी ऑडियंस को प्योरीफाई यानी कि शुद्ध करती है क्योंकि ट्रेजेडी में हीरो का डाउनफॉल देखकर ऑडियंस के अंदर 2 फीलिंग्स आ जाती हैं, पिटी यानी कि दया की फीलिंग और फियर यानी कि डर की फीलिंग। और इन 2 फीलिंग्स के आने की वजह से ऑडियंस का हार्ट बिल्कुल प्योर हो जाता है। इसी प्रोसेस को एरिस्टोटल ने कहा है कैथारसिस। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एमसीक्यू में आ सकता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर की फीलिंग आती है और ऑडियंस प्योरीफाई हो जाती है तो उसे कहा जाता है कैथारसिस। कैथारसिस वर्ड का मीनिंग ही है टू प्योरीफाई। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कॉमेडी, एपिक पोएट्री एंड हिस्ट्री से भी सुपीरियर बताया है क्योंकि ये ऑडियंस को प्योरीफाई करती है, इसमें कैथारसिस होता है। एरिस्टोटल के ट्रेजेडी में जो हीरो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से अच्छा हो या पूरी तरह से बुरा ही हो, मतलब बीच का रहता है, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बुरा। इन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी में 3 यूनिटीज़ होनी चाहिए और वो 3 यूनिटीज़ हैं यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन।
यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि ट्रेजेडी 24 आवर्स से ज़्यादा देर तक नहीं चलनी चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ट्रेजेडी परफॉर्म की जानी चाहिए। एंड यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि ट्रेजेडी में एक ही मेन काम हो, ये नहीं कि बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हों ट्रेजेडी में। इसी को हम बोलते हैं 3 यूनिटीज़। ट्रेजेडी में बहुत ही पावरफुल और सिंगल प्लॉट होता है। इसकी लैंग्वेज बहुत फॉर्मल एंड पोएटिक होती है। ट्रेजेडी का गोल ऑडियंस के अंदर कैथारसिस लाना होता है। एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल सोफोक्लीस की एक ट्रेजेडी से दिए हैं। गाइस, सोफोक्लीस एक ग्रीक ट्रेजेडियन थे। उनकी एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी थी इडिपस रैक्स। इस ट्रेजेडी को एरिस्टोटल ने सुपीरियर माना है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्लॉट को बताया है। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कि ट्रेजेडी किन किन पार्ट से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज प्लॉट। प्लॉट यानी कि ट्रेजेडी के मेन इवेंट्स कि ट्रेजेडी में क्या क्या होगा। सेकंड इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स यानी कि ट्रेजेडी में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, कौन कौन से रोल प्ले किए जाएंगे। थर्ड इज डिक्शन। डिक्शन यानी कि किस तरह के वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज़ की जाएगी ट्रेजेडी में, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं, ये सब आता है हमारा डिक्शन में। डिक्शन ट्रेजेडी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। फोर्थ इज थॉट। थॉट यानी कि विचार कि ट्रेजेडी को देखकर ऑडियंस के माइंड में क्या विचार आ रहे हैं। फिफ्थ इज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें ट्रेजेडी में स्टेज पर दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं या फील होती हैं, जिन्हें हमारे सेंसेस फील करते हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स, सीन्स, म्यूज़िक, एक्टर्स वॉइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सॉन्ग यानी कि कौन कौन से सॉन्ग प्ले किए जाएंगे ट्रेजेडी में। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी में और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लॉट। एरिस्टोटल के बताए हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ट्रेजेडी के जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज पैरापिटाइया। जब कैरेक्टर हाई स्टेटस से लो स्टेटस पर गिर जाता है तो उसे बोलते हैं पैरापिटाइया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेजेडी में एक राजा है, उसे राजा के पद से हटा दिया जाए और वो बहुत गरीब हो जाए तो उसे बोलेंगे पैरापिटाइया। नेक्स्ट इज ह्यूब्रस। ह्यूब्रस यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड होना। पैथोस, दया की भावना जगना। नेक्स्ट इज हमार्टिया। हमार्टिया को एरर ऑफ जजमेंट भी बोलते हैं। हमार्टिया यानी कि कैरेक्टर की एक कमी जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर दे। नेक्स्ट इज मेगलोसाइकिया। इसका मतलब है ग्रेटनेस ऑफ सोल, मतलब बहुत ही ज़्यादा महान आत्मा, या ये कह सकते हैं कि महानता। एरिस्टोटल ने मेगलोसाइकिया को बहुत ही अच्छी क्वालिटी बताया है। एंड लास्ट वन इज एनाग्नोरिसिस, यानी कि जब पता चले कि कुछ गलत हो रहा है। सो गाइस, ये थी ट्रेजेडी। हम ट्रेजेडी को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।